अच्छा आइडिया तुम्हारे दिमाग में आया कहाँ से? अरे आएगा ही। बिजनेस फैमिली के यहाँ पैदा हुई है और बिजनेस वालों के यहाँ इसकी शादी हुई है, तो बस इतना तो सोचना बनता है ना कार्तिक। नहीं भाई, इसका क्रेडिट मुझे नहीं जाता। बस ये समझ लीजिए कि इच्छा इतनी स्ट्रांग थी तो भगवान को राह दिखानी ही पड़े। भगवान तो राह दिखाता ही है नायरा, लेकिन समझने वाले को समझने की शक्ति होनी चाहिए। और मेरी फैमिली जैसी सपोर्टिव फैमिली थी। पापा ने ज्वेलरी पे डिस्काउंट ऑफर रख दिया और भाई ने कृष्णा में। इतना कुछ मिल रहा है, फिर लोग तो एनरोल करेंगे ही ना। बिल्कुल नायरा, और हम फीस भी अपफ्रंट नहीं मांग रहे, इसलिए जैसे जब देना है पैसे वो तब दे सकता है। हाँ, और हमारी फीस भी नॉमिनल है, सिर्फ गुरु दक्षिणा टाइम, ताकि हम अच्छे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दे सके। कायू, क्या हुआ? सब ठीक है ना? फॉर्म्स कम है। कम है? कितने कम है? एक कम है। Oh God! मतलब एक फॉर्म के लिए हमारा काम अटक जाएगा। This is not fair. एक काम करते हैं गाइस, हम लोग वेट करते हैं, शायद कोई आ जाए। नहीं भैया, ऑफिस बंद होने से पहले फॉर्म सबमिट करना है। हाँ भाई, नहीं तो इतनी मेहनत करके भी सब अगले साल तक पुश हो जाएगा। मिष्टी, एक फॉर्म देना। इस सरनेम से बहुत बुरी यादें जुड़ी है मेरी, तो सोचा जाते जाते कुछ अच्छी यादें भी जोड़ लूं। थैंक यू। चल गई, फॉर्म जमा करवा कर आते हैं। चल। सॉरी नायरा। सॉरी किस लिए? मैं तुम्हारा पूरी तरह साथ नहीं दे पाया, इसलिए। दिया तो नहीं दिया। जब उस आदमी ने कहा कि अगले साल आना, तो मुझे तभी कह देना चाहिए था कि अगले साल नहीं, इसी साल ट्राई करेंगे, और तब तक ट्राई करेंगे जब तक सारे रास्ते बंद नहीं हो जाते। और देखो, रास्ता निकल आया ना। तुमने निकाला वो रास्ता, तुमने अपनी समझदारी से, अपने विश्वास से, और मैंने तुम्हें सपोर्ट नहीं किया। ये तुम्हारा ही सपोर्ट है जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ, वरना नहीं पहुँच पाती कार्तिक। अच्छा, अब जो संगठन का एनवेलप आया है उसे अच्छे से खोलकर सारे पेपर्स ठीक से पढ़ना, ओके? और गलती से भी कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, ओके? हाँ गुरुजी, हम भी मानते हैं नायरा की डांस एकेडमी ना खुलने में शायद सबकी भलाई है, इसीलिए काम नहीं हुआ जी। खुश रहो। काम बन गया दादी, मौका हमारे हाथ से चूकते चूकते हमें मिल गया। हाँ दादी, आप सबके आशीर्वाद से एडमिशन टारगेट भी पूरा हो गया और सारे फॉर्म्स भी जमा हो गए। नायरा का डिटर्मिनेशन इतना स्ट्रांग था कि सारे यूनिवर्स को झुकना पड़ा, सबको सपोर्ट करना पड़ा उसका। दादी, ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए, शुगर फ्री है। थैंक यू सो मच। मैंने क्या किया है? किसी का भला चाहना उसकी मदद करने जैसा ही होता है। भगवान करे तुम्हारा हर सपना पूरा हो, तुम्हें जिंदगी की सारी खुशियां मिले, सारी सफलताएं मिले। पता है नायरा, वो माएं बहुत खुशकिस्मत होती हैं जिनके बच्चे अपने सपने पूरे करते हैं। अब
तुम माँ जी को लेके ना ज्यादा परेशान मत होना। माँ जी अपनी राय इतनी आसानी से नहीं बदलती हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम अपना रास्ता भूल जाओ या फिर उनको लेकर परेशान हो। तुम पूरी लगन से, पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी से अपना काम करो, बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। वाओ, दोनों कितना अच्छा डांस कर रहे हैं ना। नायरा भाभी भी ऐसे करेगी क्या? जरूरी नहीं है कि हर काम में हर किसी की सहमति हो। कभी कभी हम अपनी मेहनत से, अपनी लगन से उनके विचार बदल देते हैं, लेकिन ये भी है कि अपनी राय को सच मानकर हमें दूसरों पे कभी जबरदस्ती नहीं थोपनी चाहिए। माँ जी को अपने मन से स्वीकार करने दो जो भी उन्हें ठीक लगता है। कितनी देर से टीवी देख रहे हो तुम दोनों? जाओ जाके कुछ किताब विताब पढ़ो, जाओ। मुझे पता है कि टाइम कम है और काम बहुत ज्यादा, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस दिन महाभोज का आखिरी दिन है उसी दिन तुम्हारे डांस कंपटीशन का भी फाइनल है। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, है ना? और मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है कि ये 7 दिन का भोज और तुम्हारी डांस प्रैक्टिस सब अच्छे से निपट जाए, मेरी सारी फिक्र खत्म हो जाएगी। जी बिल्कुल, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक से हो जाएगा, मैं कर लूंगी। मुझे भरोसा है तुम पर कि तुम सब कुछ अच्छे से कर लोगी, लेकिन तब भी अगर मैं तुम्हारे किसी भी काम आ सकूं ना, मुझे अच्छा लगेगा। प्लीज बताना, मुझे कोई भी हेल्प चाहिए हो तुम्हें। पता नहीं और क्या क्या देखना बाकी है। लोग हंस रहे होंगे हमारे नाम पे। एक तरफ कीर्ति की शादी टूटने की बात और दूसरी तरफ बहू का नाचना। मैं ओह गॉड, ये एनवेलप देखना मैं फिर से भूल गई। कार्तिक ने कहा भी था, फिर भी। सोलो डांस एंड कपल डांस। कंग्रेचुलेशंस, अब तक की सारी अड़चनें दूर हो गई। यहाँ पर और नहीं पैदा हो गई। व्हाट? अब क्या हुआ नायरा? परफॉर्मेंस की डिटेल्स मैंने ठीक से नहीं पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि एक सोलो परफॉर्मेंस है और एक कपल परफॉर्मेंस। पागल हो गई है नायरा, सो के क्या देख रही है? जो चीजें पहले देखनी चाहिए थी तो वो अब देख रही है। आई एम सॉरी, पर सॉरी नायरा, वो गुस्सा आ गया। पर हम सब चाहते कि तू मामा जी और मामी का सपना पूरा कर और कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। दीप, चाहती तो मैं भी यही, पर आप ये कंडीशन कैसे पूरी कर? सोलो परफॉर्मेंस की टेंशन नहीं है मुझे, पर कपल परफॉर्मेंस के लिए पार्टनर कहाँ से लाऊं? और सबसे बड़ी बात, फैमिली को पता चलेगा तो मैं क्या कहूंगी? और दादी तो और नाराज हो जाएंगी। हाँ तो ठीक है ना नायरा, तू दादी से बात करने से पहले कार्तिक से बात करके देख। हाँ दीप, मैं अभी बताती हूँ उसे। ऑल द बेस्ट नायरा, और कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। गिव इट अ बेस्ट परफॉर्मेंस, हम सब तेरे साथ एंड विन इट। यस दीप, थैंक यू सो मच। कार्तिक तो अभी ऑफिस में होगा, कैसे बताऊं उसे? घर आने का वेट करूं या और ये सारा काम आज ही खत्म हो जाना चाहिए, फिर चाहे उसके लिए पूरी रात ऑफिस में क्यों ना बैठना पड़े। ओके, प्लीज टेल द एंटायर स्टाफ दैट। हेलो, हाँ नायरा। अब मैंने तुम्हें एक ईमेल भेजी है, प्लीज चेक करो ना, एकेडमी से रिलेटेड है, थोड़ा अर्जेंट है। ओके, वन सेकेंड ना, आई जस्ट गोइंग। सर, ये कॉन्ट्रैक्ट है, आप इसे पढ़कर साइन कर दीजिए, मुझे नोटराइज के लिए भिजवाना होगा। थैंक यू। हेलो, हाँ नायरा, मैंने सब पढ़ लिया। तो जैसा लिखा है वैसा करो, और क्या? पक्का? हाँ पक्का। तुम कितनी बार पूछोगी? आई लव यू कार्तिक। I'll talk to you later. तो घर आके जवाब देता हूँ, ओके?
आज आप जल्दी आ गए। बल्कि आजकल तो ऑफिस में बहुत काम रहता है ना, और प्रेशर भी। क्या हुआ मनीष जी, आप इतने खुश क्यों हैं? अरे बेटा पूरे दिन नजर के सामने रहता है, ऐसे में कौन खुश नहीं होगा? सारे दिन काम संभालता है। बात कहूं तुम हंसोगी तो नहीं? मैं बहुत खुश हूं आजकल। पूरे दिन कार्तिक मुझसे झगड़ा करता है। एक मिनट, मैं समझी नहीं। झगड़ा? अरे एक वक्त था जब मैं उसके मुंह से एक शब्द सुनने को तरस जाता था, और एक आज का वक्त है आमने सामने खड़े होकर बाप बेटे ऐसे तबीयत से झगड़ा करते, बहस करते हैं। तुम्हें एक बात बताऊं, कभी कभी तो मैं बेवजह सिर्फ उसके मुंह से कुछ सुनने के लिए ऐसी फजूल की बातें करता रहता हूँ, झगड़ता रहता हूँ। धन्य है मनीष जी। जिस दिन वो आके इस प्यार को समझ जाएगा ना, उस दिन के बाद आप दुनिया के सबसे लकी बाप हो जाएंगे। और वो दिन जरूर आएगा, आएगा ना पक्का? आएगा, जरूर आएगा। दादी, मुझे आपको अकेडमी के परफॉर्मेंस के बारे में कुछ बताना है। किट्टू को पता है ना, तो फिर हमें कुछ नहीं जानना। हाँ दादी, पर अगर किट्टू को पता है और उसे किसी चीज से एतराज नहीं है तो हमें भी नहीं है। फिर भी मैं आपको बताना चाहती हूँ दादी, ये तो आपको पता है कि उस दिन मुझे डांस करना है, और भी सब पता है हमें। किट्टू ने सब कह दिया है। बार बार वही बात कह के हमें परेशान मत करो। जाओ जाके कुछ और काम करो, और उसके बाद अगर कुछ पूछना है तो किट्टू से पूछो। हम किसी बात में कुछ नहीं कहेंगे। हाँ वनीता जी, बताइए जी। कार्तिक ने कहा होगा, सिर्फ इसलिए माना है आपने दादी। अंदर से खुश नहीं है आप, मैं जानती हूँ। सॉरी दादी, आज मैं आपका दुख कम करने के लिए कुछ कर सकती, पर नहीं कर सकती दादी, मैं मजबूर हूँ। यार डांस का स्टेप था। ऐसी थोड़ी ना तुम्हारे डांस की तारीफ करते लोग ऋषिकेश में। हाँ, ये सही है। एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग के लिए जाते जाते बीच में बीवी से मिल लो। अब ये वाला जो स्टेप था ना, एक बार साथ में करके देखते हैं। 1 2 3। और वो कहीं मुझे देखकर नाराज ना हो जाए कि मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ उसे। पर खुश भी तो हो सकती है ना। I mean, इतने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल कर आ रहा हूँ। और हाँ, उसका मेल चेक करना तो रह ही गया, वो भी देखना। पूछ तो लूं कि है क्या उसमें। ये पूछ रही थी नायरा कि वो किसी लड़के के साथ डांस करे या नहीं, तो अब इसमें इतना पूछने की क्या बात है? डांस ही तो है। नायरा भी ना। Oh wow, very good guys. Awesome. सीरियसली माइंड ब्लोइंग। अरे बहुत अच्छा डांसर है, ऋषिकेश में देखा था मैंने इसका डांस। लोग पागल हो जाते थे इसके डांस के पीछे। थैंक्स नायरा, वैसे तुम्हारा डांस देख के भी लोग पागल हो जाते हैं।
कब है? बस अभी अभी। रिहर्सल्स कैसे चल रहे हैं? बहुत अच्छी। तुम्हें पता है क्या चमत्कार हुआ है? मैं डांस पार्टनर ढूंढ रही थी ना, और हमारे कोऑर्डिनेटर जिसे लेके आया उसे मैं पहले से जानती थी। अरे ऋषिकेश में पता है उसका मेरा हमेशा डांस कंपटीशन रहता था। ही इज अ वेरी गुड डांसर। आई मीन मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे उसके जैसा डांसर मिलेगा। गुड। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अब मैं तुम्हें उससे मिलवाती हूँ। किरण, इधर आओ। गाइस, I'll catch you back later, okay? See ya. इनसे मिलो, ये मेरे हस्बैंड है। कार्तिक, ये किरण है। तुम बहुत अच्छा डांस करते हो किरण। इसने बताया? तुम मेरी तारीफ बहुत करते हो। नहीं नहीं, मैंने खुद ने देखा। तुम सचमुच बहुत अच्छा डांस करते हो। वेरी गुड सिंक्रोनाइजेशन। हाँ, वो तो है। ये ऋषिकेश से वापस आ गई। मेरा प्लान था कि इसके साथ एक प्रोफेशनल टीम बनाऊं और दुनिया भर में परफॉर्म करूं, पर इसने मुझे धोखा दिया। क्यों टीना? क्यों किया ऐसा? टीना नहीं, नायरा। उसका असली नाम नायरा है। खैर, तुम्हारे साथ डांस करने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी, और जिस पर्पस के लिए हम डांस कर रहे हैं वो भी पूरा हो जाएगा। ये सर्टिफिकेट हमें हर हाल में चाहिए नायरा। तुम्हारा सपना पूरा होकर रहेगा। हे, I will try my best, bro. और टीना के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, right? I mean, नायरा। अच्छा चल, रिहर्सल शुरू करें। अब तुम शुरू करो, मैं आती हूँ। जल्दी आ, तब तक मैं डंबल्स मार लेता हूँ, ओके? You and your dumbbell. कार्तिक, इन्वेस्टर्स ने पेपर साइन किए। बात बड़ी आगे। एक बार हो जाए ना तो घर में सब चैन की सांस ले। पता है, दादी महाभोज के टाइम में भी पंडित जी से यही बात कर रही थी। अरे मुझे याद आया, मुझे मार्केट से फ्रेश फ्रूट लेने हैं कल की पूजा के लिए। चाची तो बच्चों को लेके स्कूल गई है। पता है, वो मान गई है सॉरी कहने के लिए। अच्छा सुनो, तुम रिहर्सल के लिए चले जाओ। मुझे वैसे भी ऑफिस भागना है। भागना क्यों है? कार से जाओ ना। ए भगवान, पूरा ध्यान सिर्फ रिहर्सल पे लगाओ। हमारी मॉम का सपना है, ये पूरा होकर ही रहेगा। ओके? बाकी ये घर के जितने भी प्रॉब्लम्स है वो घर पे हैंडल कर लेंगे हम। की टेंशन मत लो तुम, मैं हूँ उसके लिए। ठीक है, तो मैं जाऊँ? हाँ। बाय। बाय। लो। आज ही इतना स्पेशल फील करवा रही हो तो कल तो पता नहीं क्या गजब ढाओगी। हाय, कहीं मैं मर ही न जाऊं कल के एक्साइटमेंट में। सीमा, जाओ मैडम के लिए नींबू पानी बना लाओ जल्दी। चेहरा देखो कैसा हो रहा है, जैसे सारा खून निचोड़ लिया हो किसी ने। जाओ अपने कमरे में जाके आराम कर लो, हम नींबू पानी भेज देते हैं। फिर कल सुबह जल्दी उठना है, पंडितों का खाना, फिर तुम्हारी प्रैक्टिस। जी। अब दादी, एक रिक्वेस्ट करनी थी। क्या? ये जैसे आप ऑफिस की फाइल्स की पूजा करती हैं, उन्हें तिलक लगाती हैं, वैसा इस पे भी लगा दीजिए ना। ये मेरी डांस की फाइल है, इसमें एकेडमी का मैप, सारी डिटेल्स, स्टूडेंट्स की सारी डिटेल्स, सब कुछ है। आपका आशीर्वाद मिल जाएगा तो मेरा सारा काम निर्विघ्न पूरा हो जाएगा। कर देंगे, पर अभी नहीं। कल सुबह जब पूजा में बैठेंगे तब। थैंक यू। इस फाइल को आपके पास ही रहने देती हूँ, आप एक बार देख भी लीजिएगा, और अगर कोई सजेशंस हो बेटरमेंट के लिए तो वो भी बता दीजिएगा। थैंक यू। जाओ आराम करो, जाओ।
नायरा एंड किरण। नायरा एंड किरण अकेली नहीं नाच रही, कोई और लड़की भी है साथ में। पता नहीं कौन है। उसके घर वालों को शायद कोई फर्क ना पड़ता हो, लेकिन हमें तो पड़ता है अपनी बहू को इस तरह अनजान लोगों के सामने नाचते हुए देखने से। क्या हुआ माँ, छाबड़िया जी के यहाँ नहीं गई? नहीं बेटा, मन नहीं था। क्या तबीयत खराब है? क्या हुआ माँ, कुछ बात है क्या? वो नायरा के बारे में सोच रहे थे। इस बारे में तो तुमसे बात ही नहीं हुई। तुम्हें पता है वो डांस एकेडमी खोलेगी और उसके लिए स्टेज पे डांस करेगी। हाँ बताया स्वर्णा ने। तुम्हें ये गलत नहीं लगा? माँ आपने ही तो परमिशन दी थी ना। वो तो हमने किट्टू के कहने पे दे दी, लेकिन तुम्हें नहीं लगता अपने परिवार की इज्जत के लिए ये ठीक नहीं है? पर माँ उसके लिए तो ठीक है। जहां तक मैं जानता हूँ ये अक्षरा जी का सपना था। वो माँ जिसके इस दुनिया से जाने के बजाय फैमिली है, और जिसकी मौत के इल्जाम से उसने हम सबको बरी भी कर दिया है और माफ भी। अगर परिवार की इज्जत के लिए वो इतना सब कुछ कर सकती है तो उसे सपोर्ट करना हमारा भी फर्ज बनता है ना माँ। ओह गॉड, बहुत लेट हो गया मुझे। नायरा बेचारी इंतजार करते करते सो गई होगी। क्या हुआ, चोट लग गई? नहीं नहीं, वो बहुत दिनों बाद डांस किया ना, तो पैरों में दर्द हो रहा है। ओके। बस हो गया, बस। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। मेरा इलाज सिर्फ तुम हो। और मेरी तो बीमारी भी तुम हो और मेरा इलाज भी तुम। I love you. I love you too, कार्तिक। गुड मॉर्निंग। कहाँ गायब हो गई सुबह सुबह? आज ही के दिन पहली बार ऋषिकेश में मिले थे, फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी, और भूल गई। विश तक नहीं किया भाई। बस ओ वाह, क्या दिन शुरू हुआ। ऊपर से माला, वहां आरती, यहाँ दिया। सारी लड़कियां मेहरबान हो रही है, एक को छोड़ के। पता नहीं कहाँ। आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, पूरी रात नहीं सोए हैं आप। कहाँ से आराम करूं, जब तक काम खत्म नहीं होगा आराम नहीं करूंगा। और तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम बहुत सोई हो। सारी रात मेरे साथ काम खत्म करवाने के लिए तुम भी जागी हो ना। जाओ तुम जाके सो जाओ। मनीष जी, मेरे पास ना पूरा दिन पड़ा है, मैं तो तुम्हें कभी भी आराम कर लूंगी। आपको तो ऑफिस जाना है ना? ऑफिस जाना तो आजकल अच्छा लगने लगा है। वहाँ काम करने का मन भी बना रहता है और माहौल भी। माँ कह रही थी कि वो
नायरा के डांस करने को लेके थोड़ा सा चिंता में लग रही थी। तुम्हें क्या लगता है कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है? गलत तो बिल्कुल भी नहीं ना मनीष। मेरे ख्याल से अब तो आप ही नायरा को समझते हैं। वो कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे हमें तकलीफ हो। और आपने खुद देखा है ना कि इतनी प्रैक्टिस के बावजूद 7 दिन के महाभूत की जिम्मेदारी उसने खुद उठाई है। माँ जी ने मना किया था फिर भी। हाँ हाँ पंडित जी, हम अभी मनीष को फोन देते हैं। अभी तक जितने भी दिन गए हैं बहुत अच्छे से बीते हैं। उसने बहुत अच्छे तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाई है। आसान नहीं है सब कुछ, रिहर्सल करना, इतने लोगों का खाना बनाना, है ना। सुनिए ना, वो नायरा कह रही थी कि अगर कीर्ति भी। मनीष बेटा, हाँ माँ। ये लो बेटा, बात कर लो जरा। पंडित जी का फोन है न्यूयॉर्क से। वो आज जो मीटिंग है ना उसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं। प्रणाम पंडित जी। जी जी बिल्कुल ठीक, आप बताइए। उल्टी गंगा कैसे बहती है कोई हमारे घर आके दिखे। दुनिया भर की सासें अपनी बहुओं को सिखाती समझाती है। एक हमारे यहाँ ही देखा है, सास अपनी बहू से शिक्षा ले रही है। नायरा ने अपने पति को ढाल बनाया, उसकी देखा देखी तुमने भी अपने पति को हथियार बनाना शुरू कर दिया। नहीं माँ जी, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं तो बस। तुम्हारी अकल पे पत्थर पड़े हैं, इतनी भी समझ नहीं है तुम्हें। कीर्ति की अभी अभी शादी टूटी है, पहले ही क्या कम बातें बनेगी उसको लेके जो उसे नचा गवा कर लोगों को मुंह खोलने का और मौका देना। अरे कभी तो अपनी उम्र अपनी ओहदे के बारे में सोचो। हम वैसे भी नायरा को नचाने के खिलाफ है, तुम कीर्ति को भी बरगला रही हो। अरे अपने परिवार की इज्जत के बारे में तो सोचो ना। खबरदार, जो मनीष के दिमाग में ऐसे उठांग बातें भरी तो समझी। ये लीजिए माँ, हो गई बात। हाँ तुम क्या कह रही थी? नहीं, कुछ खास नहीं। मैं नीचे जाती हूँ, नाश्ता बना देती हूँ। हैप्पी एंड देखा कृष्णा जी कितनी बिजी हो गई है, मेरी तरफ देख भी नहीं रही। गुड मॉर्निंग। ये माला क्यों डाल के घूम रहा हो? अरे तुम बिलीव नहीं करोगी, ऊपर से गिरी और सीधा मेरे गले में। पता है ऐसी एक माला हमारी नायरा वो यार, मैं याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं और ये मैडम आटा दाल में बिजी है, विश क्यों नहीं कर रही पता नहीं। मे बी स्टाफ है आसपास इसलिए। विश तो कर लो। यहाँ तो गुड मॉर्निंग विश। अरे गुड मॉर्निंग नहीं, वो कहो जो मुझे सुनना है। कल रात को कहा तो था, चलो फिर भी एक बार कह देती हूँ, आई लव यू। अरे नायरा मेरी बात तो सुनो, समझने की कोशिश तो करो, मैं ऐसी थोड़ी कह दूंगा। मेरी बात सुन। हाँ डिस्टर्ब मत कर, देखो मुझे बहुत सारा काम खत्म करना है प्लीज, और ऐसे आगे पीछे मंडराना भी बंद करो। तुम जाओ यहाँ से, देखो कोई सुनेगा तो पता नहीं क्या सोचेगा। जाओ। मैं क्यों जाऊँ? मेरा घर है, मेरा डाइनिंग टेबल, मैं नहीं जाऊंगा। हाँ तुम मत जाओ, बैठ जाओ, लेकिन मुझे प्याज काटने दो। आपकी नायरा दीदी है ना, ये पक्का भूल गई है आज क्या है। हो सकता है बीएफएफ, वो बिजी भी तो इतनी है ना, अगर बिजी नहीं होती तो बिल्कुल नहीं भूलती। अरे पीछे तो मतलब इतना इम्पोर्टेंट दिन भूल जाएगी, ऐसे थोड़ी होता है। अरे अब रो क्यों रहे हो? रो नहीं रहा हूँ मैं, वो प्याज क्या आंसू है, प्याज काट रही हो मेरे नाश्ते के लिए। कहाँ मैंने सोचा था कि आज एनिवर्सरी का केक काटूंगा। हंसो मत, तरस खाओ तरस। अगर इतना ही है तो उन्हें याद दिला दो। मैं नहीं याद दिलाने वाला, अब उसको जब याद आएगा तब देखा जाएगा। दे दिया मैंने, इशारा कर दिया, इतने सारी पर नहीं समझ में नहीं आता उसे पढ़ी ही नहीं, तो मैं क्यों याद दिलाऊं, खुद याद करी। अगर याद ही नहीं आया तो
ये प्लान था नायरा का। हाँ, अभी अभी याद भी आया होगा तो ठीक है ना। बिजी तो थी मैडम कब से, पहले महाभोज फिर वो रिहर्सल्स, और मैं तो दोनों चीजों में हेल्प नहीं कर सका, पर मेरी नायरा को याद रहा। एक कार्ड पढ़ लेता हूँ। माय लव, with all of my heart, made for each other. A bunch of surprises. और भाभी, थैंक यू भाभी एंड वी लव यू। मतलब लव कुछ नहीं। सारे फूल घर के सोचा था सारे कमरों में लगाऊंगी। क्यों? आज क्यों कमरों में फूल लगाने? कोई स्पेशल डे है? हाँ हाँ, क्या? वो दादी ने कहा था कि आज कुछ तो है। हाँ? मतलब लाल फूल लगाने से शुभ होता है। दादी ने कहा था? हाँ लाल फूल? हाँ। तो लगाओ ना, सारे कमरों में सजा दो। कमरों में क्यों, बाहर भी सजा दो, हर जगह सजा दो लाल फूल। सीढ़ियां भी सजा लो, सब कुछ सजा लो। वेरी गुड, दादी ने कहा था ना। वेरी नाइस। एक काम करो, हर रास्ते में भी सजा लो, गेट भी सजा लो, हर चीज सजा लो। वेरी नाइस। कुछ नहीं सुनना मुझे, कहा ना बिजी हूं मैं, बाय। शादी से पहले हर छोटी मोटी चीज याद रहती थी, और अब शादी हो गई तो इतनी बड़ी बात भी भूल गई। वाह, शादी का नाम शादी किसने रख दिया? अल्जाइमर होना चाहिए था। एक मैं हूं जो सुबह से मरा जा रहा हूं, और एक ये है मैडम जिनको कुछ पड़ी नहीं। गुड, ठीक है नायरा, अब देखना तो। टीचर भी है सॉरी, हमसे हुई मिस्टेक, अब ना होगी गलती, ना प्रॉमिस होगा ब्रेक। हमको दे दो माफी, हम बनेंगे स्टूडेंट अच्छे, करेंगे सबकी हेल्प, बड़े हो या बच्चे। वेरी गुड। आप लोगों को पता है, बहादुर वो नहीं होते जो गलती करके अपनी गलती छुपाते हैं, बल्कि वो होते हैं जो अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं। और जो अपनी गलती समझ के उसे सुधार ले तो गुड बॉय होता है, जैसे आप लोग। किसी को हर्ट करना ना बहुत बुरी बात होती है, फिजिकली, मेंटली, किसी भी तरह। हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर उसकी सोच हमसे अलग हो ना तो भी। हर किसी की पर्सनालिटी अलग होती है, जरूरी थोड़ी है कि हर कोई एक जैसा सोचे। यस दीदी, हम समझ गए। हाँ, अब हम किसी को भी हर्ट नहीं करेंगे, सच में अच्छे बच्चे बनेंगे। गुड बॉयज। अब चलो जाओ, भागो भागो। अरे नायरा, तुम्हारा तो निकलने का टाइम हो रहा है ना। चलो तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, काम तो वैसे ऑलमोस्ट खत्म हो ही गया है। और हाँ, पंडितों को भोजन कराने तक तुम्हारा रहना जरूरी था, वो तो हो गया है। आई थी, कब तुम जा सकती हो। अब सुरेखा, एक मिनट ना। तुम्हारी कुछ हेल्प कर दूं मैं? चाय कॉफी कुछ बना दूं? आप चाय कॉफी तो नहीं, लेकिन आप एक तरह से मेरी हेल्प कर सकती हैं। हाँ बोलो। तो आप शो की कॉस्ट्यूम्स, सेट वगैरह संभाल सकती हैं प्लीज? नहीं नायरा, मुझसे नहीं होगा। तुम शायद मुझसे कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रही हो। नहीं दी, मुझे पता है आपसे होगा। और अगर आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगी ना दी, तो मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ हल्का हो जाएगा। नहीं नायरा, मुझसे नहीं होगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप समझने की कोशिश कीजिए थी। मेरे पास बहुत कम टाइम बचा है, और रिहर्सल्स भी करनी है, तैयारियां भी करनी है, महाभोज भी है। अगर ऐसे में कोई ये जिम्मेदारियां ले लेगा तो मेरे लिए कितना अच्छा होगा। नहीं, मत मजबूर करो उसे। उसने कहा ना वो नहीं कर सकती। तुम्हें मदद चाहिए, किसी और से ले लो। कीर्ति को परेशान मत करो, हम नहीं चाहते कीर्ति पर कोई दबाव पड़े।
बल्कि हम तो सोच रहे उसे कहीं विदेश भेज दे घूमने। हाँ दादी, बहुत अच्छा आइडिया, लेकिन अगर ये सिर्फ कॉस्ट्यूम्स। अब ये बात यही खत्म करो। तुम जानती हो हमें ये सब पसंद नहीं है, फिर भी करने दे रहे हैं तुम्हें। अब इस बात का फायदा मत उठाओ और इसमें घर के बाकी लोगों को शामिल मत करो, वरना हमें अपने फैसले पर फिर से सोचना पड़ेगा। ये लो अपनी फाइल। संस्थान खुलने तक जो जरूरी है वही करो, और वो भी अपनी परिवार की गरिमा और मर्यादा को ध्यान में रखते हुए। आज किरण के साथ नाच रही हो, ठीक है, अगली बार अगर कोई और होगा तो शायद हम इजाजत ना दे। समझ रही हो ना? मैम, ये फोटो मिली है सफाई करते हुए। अरे हाँ, ये मेरी और किरण की है, नृत्य संस्था को भेजनी थी। लेकिन हमने तो फाइल जैसे तुमने दी वैसी रखी थी। हाँ दादी, वो शायद जब मैं ही आपको फाइल पकड़ा रही थी तब मोजी से गिर गया हो। हाँ वनीता बोलो। ठीक है रखते हैं। हम अपने कमरे में जा रहे हैं, तुम जाओ अपनी रिहर्सल में, और दोबारा कीर्ति को वो सब मत बोलना। पेपर्स में साइन हो गया? हाँ। ये देखो, तुम्हारा पेन चलना बंद हो गया, तुम्हें पता ही नहीं चला। अच्छा, मैजिकल सिग्नेचर किए तुमने, जो सिर्फ तुम्हें दिखते हैं और किसी और को नहीं। क्या हुआ कार्तिक? कुछ नहीं चाचू, वो थोड़ा वर्कलोड बढ़ गया इसलिए। तुम्हारी चाची ना जब भी मुंह फुला के बैठती है ना तो ढेर सारी बातें रेडी रख के बैठती है, बस पूछने की देर होती है और अगला पिछला सारा हिसाब खोल कर रख देती है। क्या हुआ? अब क्या किया नायरा ने? नहीं कुछ नहीं। देखो, अगर कुछ नहीं हुआ है तो फिर तुम नॉर्मल क्यों नहीं, और कुछ हुआ है तो तुम बता क्यों नहीं रहे? देखो, जो हम सोचते हैं ना, प्रॉब्लम जनरली वैसी होती नहीं, बस कुछ और ही होता है। ठीक है चाचू, समझ गया मैं बस। गुड। हाँ हाँ, ये गिफ्ट किसी कंपनी ने तुम्हारे लिए भेजा है, देख लो। ओके? अरे यार, अब ये कौन सी कंपनी है? ये क्यों गिफ्ट देगी मुझे? जिसे देना चाहिए उसे तो कुछ याद नहीं रहता। और इरिटेट हो रहा है मुझे। चुप हो जाओ। जितना याद आता है उतना और गुस्सा आ रहा है। बाकी सारे दिन इंपॉर्टेंट है, बस यही दिन इंपॉर्टेंट नहीं है उसके लिए। तो हो गई है, आज का दिन भूल गई, और पता नहीं कौन सी कंपनी है। आप शुद्ध घी का कुछ मत बनाइए, वरना बच्चे खाएंगे और सो जाएंगे, फिर डांस कैसे करेंगे? अरे इतनी मेहनत कर रहे हैं बेचारे, शरीर को पोषण तो मिलना चाहिए ना पूरा। उसके लिए ये सब कुछ है ना, फ्रूट है, जूसेस है, और हल्का फुल्का नाश्ता होना चाहिए, वो भी पौष्टिक। आज थाने को की हो गया देवयानी, नायरा की दादी सासू की तरह बातें किए करे हैं। अच्छा चल, थोड़ा तेरा थोड़ा मेरा मिलाकर कुछ अच्छा सा नाश्ता बनाते हैं इन लोगों के लिए, जिसमें घी की शक्ति हो और ये तेरी पौष्टिक सामग्री भी। ठीक है ना? ठीक है। हद हो गई, ना फोन उठा रही है ना कॉल बैक कर रही। अब तो यकीन हो गया कि इसे कुछ भी याद नहीं। वेरी गुड।
रहा है तो 2 मिनट साइड में जा। हेलो कार्तिक, हेलो। थोड़ी देर के लिए म्यूजिक कम नहीं कर सकती थी या साइड में जाकर बात कर ली थी, पर नहीं, इसे तो कुछ नहीं पड़ी। गुड, अब मैं भी कॉल नहीं करूं। एक्चुअली फोन ऑफ ही कर दे तू। सर, आपका फोन शायद बंद है। आपके इन लोग के यहाँ से कॉल आया, आपकी वाइफ का। हेलो हेलो कार्तिक, कार्तिक तुम जल्दी हमारे घर पे आ जाओ। वो नायरा को